बात करते हैं मुद्दों की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का और लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और हम मौजूद हैं वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में। इस समय पूरे देश में मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे की चर्चा चल रही है और इस सियासी ड्रामे को पूरे 2 दिन हो चुके हैं। अब तक की यदि बात की जाए तो जानकार और समझदार ये मानने लगे हैं कि इस सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो गया है। पर क्या हकीकत में इस सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हुआ है या अंदर खिचड़ी और कुछ पक रही है, इस पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम इस सियासी ड्रामे की अगर बात करें तो इसमें 3 बातें निकलकर सामने आई है। पहली बात जो निकलकर सामने आई वो ये आई कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग करके कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहती है और उसके लिए उसने उनके विधायकों को प्रलोभन दिया, उनकी खरीद फरोख्त की बात हुई और 30 से 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और उसी का परिणाम था कि 10 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ खींच लिया। कांग्रेस का यह भी कहना था कि ये 10 विधायकों में से 6 विधायकों को हमने छुड़ा लिया। जिन 10 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के हिसाब से अपने संपर्क में लिया था उसमें 6 कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, 2 बसपा के, 1 सपा का और 1 निर्दलीय। अब इसमें 6 विधायकों की जो वापसी हुई है उसमें 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और 2 विधायक बसपा के हैं और 1 सपा का है। जबकि जिनकी वापसी नहीं हुई है, जो 4 विधायक इस समय बेंगलुरु में बताए जाते हैं, उसमें 3 विधायक कांग्रेस के हैं, जिसमें हरदीप सिंह डंग, बिसाऊलाल सिंह और रघुराज सिंह कंसाना और 1 निर्दलीय विधायक इनके साथ है, सुरेंद्र सिंह शेरा। तो ये 4 विधायकों की वापसी अभी होना बाकी है। यदि इस समीकरण पर गौर किया जाए तो कांग्रेस के हिसाब से इस सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो गया, क्योंकि 6 विधायकों की वापसी के बाद हाउस में उनकी ताकत वापस उतनी हो गई जितनी होनी चाहिए। इस पूरे सियासी ड्रामे में जो दूसरी बात निकलकर सामने आई वो ये आ रही है कि इस पूरे सियासी ड्रामे के रचयिता यही 10 विधायक हैं और कमोबेश ये सभी वही विधायक हैं जो मंत्रिमंडल में जगह पाना चाहते थे। बार बार इन विधायकों की तरफ से, चाहे हरदीप सिंह डंग हो, बिसाऊलाल सिंह जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, ऐदल सिंह कंसाना वो पूर्व में भी मंत्री हो चुके हैं, रमाबाई मुखर होके विधायक पद मांगती रही है और जो सपा के एक और विधायक है संजीव कुशवाहा, वे भी मंत्रिमंडल में जाना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये 10 चेहरे वो है जो बार बार मंत्रिमंडल में जगह पाना चाहते थे। और हाल ही में सीएम कमलनाथ ने भी ये कहा था कि वो जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। तो दूसरी जो कहानी आ रही है वो ये आ रही है कि इन 10 विधायकों ने ही ये पिक्चर बनाई, किसी भी प्रकार से कमलनाथ पर दबाव बनाया जाए ताकि वो मंत्रिमंडल में ले। और इस दूसरी कहानी के साथ एक तीसरी कहानी और आई। वो कहानी ये आई कि ये पूरे सियासी ड्रामे के रचयिता स्वयं दिग्विजय सिंह है और उन्होंने अपना कद बढ़ाने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए इस सियासी ड्रामे को रचा। और 3 अलग अलग पहलू हैं। इस पहलुओं में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस पे इस समय कुछ भी बोलना मुश्किल है, क्योंकि अभी पूरे सियासी घटनाक्रम पे पर्दा डला है। जो विधायक गुड़गांव से भोपाल लाए गए, आज उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है संजीव कुशवाहा और रमाबाई ने कि ना तो हमें अगवा किया गया, ना हमें बंधक बनाया गया, हम अपनी राजी मर्जी से गए थे, हम अपने निजी कामों से गए थे। तो ये जो बयान आज आया है वो बयान दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह और सीएम कमलनाथ के उन बयानों का खंडन करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित विधायकों को बंधक बनाया। जब विधायक सामने आ गए तो क्लियर हो गया कि बंधक नहीं बनाया था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है उसकी भी तस्दीक नहीं हो पा रही है और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे लगा रही है
कि ये पूरा सियासी ड्रामा कांग्रेस की अंतरकला का परिणाम है, वो भी तस्दीक नहीं हो पा रहा है। तो पूरे मध्य प्रदेश में ये चर्चा आम है कि आखिर हकीकत क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, अंदर क्या पक रहा है। जो आज दिन भर राजधानी भोपाल और दिल्ली के गलियारों से जो खबर आती रही मीडिया के पास, वो चौंकाने वाली है। ये जो ऑफ द रिकॉर्ड खबरें चल रही है वो ये चल रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कमलनाथ सरकार को गिराने का था, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम वक्त से पहले उजागर हो गया और वक्त से पहले उजागर होने के कारण ये पूरी स्कीम फेल हो गई और स्कीम फेल होते देख भारतीय जनता पार्टी को हाथ खींचना पड़ गए। लेकिन इसके साथ एक बड़ी खबर भी आ जा रही और वो खबर ये आ रही है कि ये प्लान ए था बीजेपी का और इसके इतर बीजेपी ने एक प्लान बी भी बना रखा था, जिस पर अभी भी काम चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि वो प्लान बी के तहत ही इस समय हरदीप सिंह डंग, बिसाऊ लाल सिंह, रघुराज सिंह कंसाना और सुरेंद्र सिंह शेरा भैया बेंगलुरु में हैं। यदि प्लान बी नहीं होता तो ये विधायक अब तक भोपाल आ चुके होते। फिर इसमें ख़ास बात हो रही है कि हरदीप सिंह डंग की यदि बात की जाए तो उन्होंने बीती रात 11 बजे तक आखिरी बार वो व्हाट्सएप पे थे। उन्होंने मंदसौर के एक दैनिक अखबार को फ़ोन करके अपना विज्ञापन भी लगवाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेसमैन हूँ और रहूँगा और कांग्रेस के ही साथ वो है। घर से माँ के पाँव छू के वे गए थे और पाँव छू के इस तरह से गए थे कि जैसे वो जंग के मैदान में जा रहे हैं, कोई बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई कहानी अंदर थी। लेकिन यदि ये माना जाए कि इस सियासी ड्रामे का अंत हो गया और दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले की हवा निकाल दी, तो इसमें जो कैरेक्टर सबसे ताकतवर उभर के सामने आता है वो आता है दिग्विजय सिंह का, जिनके आरोपों को अगर सही माना जाए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्लान ए की हवा निकाल दी और सियासी तौर पे मध्य प्रदेश में कद्दावर नेता बन के उभरे। उस पूरी स्थिति के अंदर यदि ये माना जाए कि हरदीप सिंह डंग बीजेपी का दामन थाम चुके थे, तो ये माना जाएगा कि इस बार भी हरदीप सिंह डंग की किस्मत दगा दी गई, क्योंकि 6 विधायकों की घर वापसी हो गई। अब स्थिति ये हो गई कि उनको भी वापस आना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और निकल के आ रही है, कांग्रेस अब उनकी परवाह इसलिए नहीं कर रही है कि इन 6 विधायकों की वापसी के बाद उनकी ताकत वापस उतनी हो गई जितनी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उनको मालूम है कि ये इनमें 3 विधायक कांग्रेस के यदि वे बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। अब ये पूरे घटनाक्रम में हरदीप सिंह डंग जो जब से सरकार बनी लगातार इस प्रयास में थे कि उनको मंत्री बनाया जाए। तो यदि उन्होंने इस बार ये ट्रम्प कार्ड खेल भी दिया, क्योंकि हरदीप सिंह डंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, इसलिए उनको बीजेपी में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि ये माना जाए कि वे बीजेपी के साथ जा रहे थे तो उनका ये ट्रम्प कार्ड फेल हो गया। तो उनके जो मंसूबे थे कि इसके चलते उनकी यदि कोई बातचीत हुई भी होगी जिसका कि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये कहानी भी एंड हो रही है। लेकिन यदि ये जो आज खबरें भोपाल से और दिल्ली से आ रही है कि बीजेपी प्लान बी पे काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि ये जो सियासी ड्रामा है ये अभी जारी रहेगा। पिक्चर अभी इसमें बाकी है। कहीं ना कोई ऐसी कहानी या कोई पटकथा ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर रखी होगी जिस पे उसके नेता काम कर रहे होंगे। अब तक जो कहानी सामने आई है जिस पे बीजेपी खंडन करती रही है, उसमें इस पूरी गेम प्लान के मास्टरमाइंड नरोत्तम मिश्रा बन के उभरे हैं, क्योंकि उनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ है। दूसरा ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली में जब ये विधायक थे तब वहाँ नरोत्तम मिश्रा थे। नरोत्तम मिश्रा ने ही ये बयान जारी करके कहा था कि कांग्रेस से जुड़े 14 विधायक उनके सीधे संपर्क में हैं, यदि कोई आएगा तो हमें क्या हर्ज है। तो इस तरह की जितनी बातें लगातार आती रही उसमें ये आता रहा कि कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे जो है बैटिंग नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं और उन्हीं के हैंड से जल्दी हुई
और ये पूरा मामला होने से पहले ही उजागर हो गया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान ये था कि राज्यसभा के एन पहले कमलनाथ सरकार को घुड़का दिया जाए, राज्यसभा में भी उनके 2 सदस्य भेज दिए जाए और मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार बना ली जाए। लेकिन यह घटनाक्रम वक्त से पहले उजागर हो गया, जबकि इस मामले से बीजेपी साफ इनकार कर रही। बीजेपी का कहना है कि ये तो पूरा ड्रामा कांग्रेस की अंतर्कलह का परिणाम है और कांग्रेस ने ही अपने पार्टी के नेताओं पे दबाव बनाने के लिए पूरा मामला रचा। और तीसरी बात जो आई कि ये 10 विधायक हुए जिनको मंत्री बनना है, वो सीएम कमलनाथ पे दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये पूरी व्यूह रचना की। लेकिन आज जो चौथी खबर आई उसने कान खड़े कर दिए हैं और ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ चल रहा है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं कोई बी प्लान है जिस पे काम किया जा रहा है। और चूंकि ये विधायक 10 ही सामने चेहरे दिखे, पर जैसा नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनके संपर्क में 14 विधायक कांग्रेस के, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लोगों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कर दे। लेकिन ये सब अभी बातें हैं, इसका कोई आधार नहीं है जब तक कि ये चीज़ें सामने नहीं आ जाए। और जब कभी भी इतने बड़े पैमाने पे यदि कोई काम होता है तो उसमें कई तरह की बातें चलती है, कई अफवाहें भी होती है, कई सच्चाई भी होती है, लेकिन वो तब तक साकार नहीं हो जाती जब तक के सारी बातें रिकॉर्ड पे नहीं आ जाती। तो अभी डिफरेंट टाइप की बात मध्य प्रदेश में चल रही है और जो लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि कोई बी प्लान है जिस पे काम हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले 24-48 घंटे में कोई चौंकाने वाली बात सामने आए। और ये भी माना जा रहा है, कुछ जो खबरें आ रही है कि कमलनाथ सरकार के कुछ बड़े अधिकारी भी इस बी प्लान में शरीक हैं और वे ही इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों में अभी कितनी सच्चाई है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और जहाँ तक ये अभी मामला पहुँचा है वहाँ तक की यदि बात की जाए तो यदि ये सच है कि 10 लोग बीजेपी तोड़ना चाहती थी और दिग्विजय सिंह को सबसे पहले खबर लगी, तो इस पूरे सियासी ड्रामे में सबसे बड़े नेता बन के दिग्विजय सिंह उभरे हैं। और यदि इस सियासी ड्रामे में जो विधायक शामिल हुए उनकी बात की जाए और तो हरदीप सिंह डंग का लक एक बार फिर फेल हुआ है। लेकिन यदि कोई बी प्लान है तो वो आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर वो क्या है। पर इतना तो तय है कि सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दल कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो सीन हम महाराष्ट्र में देख चुके हैं, वो सीन हम गोवा में देख चुके हैं, वो सीन हम कर्नाटका में देख चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाए तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे मध्य प्रदेश में जिस दिन वीडी शर्मा की प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई थी उस दिन से कयास लगाए जाने लगे थे कि मध्य प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम बदलेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ सरकार को कोई बड़ी चुनौती दे सकती है। और उसके बाद से ही ये घटनाक्रम तेजी से घूमा और फिर ये खबर आई कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, 35 से 40 करोड़ रुपए विधायकों को देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस समय मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर किसी प्रकार का घटनाक्रम उलट पुलट हो जाए उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे कल 6 मार्च को राज्यसभा का भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार के साथ वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम से मुस्तफ़ा हुसैन।